दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक के इस सफर को आपने भी काफी एंजॉय किया होगा। यादें 2013 में रसोई से का जायका हमने आप तक पेश किया, आपकी लाइफस्टाइल की यादें हमने आपको दिखाई। तो यूथ और कॉलेजेस में भी क्या कुछ रहा खास, सब कुछ हमने देखा अब तक के सफर में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यादों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं साल 2013 में राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की खबरों में क्या कुछ था खास। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में बीता साल भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत ने भाजपाइयों के चेहरों पर कमल के समान मुस्कान खिला दी। 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और वसुंधरा राजे को ऐतिहासिक जनादेश के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। वसुंधरा राजे के करिश्माई व्यक्तित्व के आगे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा चारों खाने चित हो गई। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते साल की शुरुआत के दूसरे महीने में बीजेपी के अंदर दिल्ली से लेकर जयपुर तक अंदरूनी घमासान मचा था। आंतरिक सियासत अपने चरम पर थी। वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थी, उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पुरजोर मांग उठ रही थी। भाजपा का आम कार्यकर्ता उन्हें विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहता था और उनके नेतृत्व में चुनावी समर में उतरना चाहता था, मगर ऊहापोह के हालात थे। राजे का विरोधी धड़ा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संगनिष्ठों की भरमार वाला ये धड़ा जयपुर से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग में जुटा था, लेकिन अंत में जीत कार्यकर्ता की सोच की हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। राजे ने अरुण चतुर्वेदी के स्थान पर पदभार संभाला और नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा गया हार्डकोर संगनिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुशलता के साथ दोनों धड़ों में समन्वय स्थापित कर दिया। इसी निर्णय से बीजेपी ने चुनावों में जाने से पहले ही आधी लड़ाई जीत ली थी। बीजेपी में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले संसदीय बोर्ड ने बाद में वसुंधरा राजे को राजस्थान के विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। अपने कुशल नेतृत्व के बलबूते राजे ने कम समय में ही संगठन में जान फूंक दी, जिसकी जरूरत कार्यकर्ता लंबे समय से महसूस कर रहे थे। इसके बाद राजे ने कप्तान सिंह सोलंकी, सौदान सिंह, वी सतीश और भूपेंद्र यादव से परामर्श करके स्वराज संकल्प यात्रा का खाका तैयार किया। 4 महीनों में हजारों किलोमीटर लंबी चलने वाली इस यात्रा ने कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिला दी। यात्रा की शुरुआत मेवाड़ के प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर से हुई। राजनाथ सिंह ने यात्रा का आगाज किया और इसका समापन टुडार की धरती या कहें राजधानी जयपुर में हुआ। नरेंद्र मोदी के जय घोष के साथ राजे की यात्रा का समापन हुआ। हजारों किलोमीटर चली इस यात्रा के दौरान एक बार राजस्थान की धरा पर वसुंधरा राजे का क्रेज साफ तौर पर देखने को मिला, जब उन्हें सुनने के लिए सभाओं में लोग उमड़ते दिखे। इतना ही नहीं, यात्रा के जरिए स्थानीय या कहीं निचले स्तर की इकाइयां सक्रिय हो उठी। स्वराज संकल्प यात्रा इतनी व्यवस्थित और रणनीतिक थी कि उसका मुकाबला कांग्रेस की संदेश यात्रा नहीं कर पाई। यात्रा के दौरान उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया जहां कांग्रेस काफी मजबूत मानी जाती रही है। यात्रा की एक खास बात और रही कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद बीजेपी का शीर्ष प्रदेश नेतृत्व एक जाजम पर नजर आया। स्वराज संकल्प यात्रा ने एक बार फिर राजस्थान के लोगों को परिवर्तन यात्रा की याद दिला दी। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे के प्रति उमड़ा लोगों का क्रेज बाद में विधानसभा चुनावों के दौरान मतपेटियों में डले वोट के रूप में सामने आया। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पड़े वोट इतने प्रचंड थे कि सारे पुराने चुनावी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। राजस्थान में हुआ रिकॉर्ड मतदान बीजेपी के पक्ष में चला गया और इतिहास कायम करते हुए वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी ने 163 सीटें अपनी झोली में डाल ली और कांग्रेस को 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। चौपर और जातीय वोट बैंक के बलबूते राजस्थानी सियासी जमीन पर डंका बजाने को तैयार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा भी धराशाही हो गई। उन्हें भी 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। राजे खुद झालरापाटन से रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती। उन्हें फिर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। विधानसभा के अहाते में जनपद पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच वसुंधरा राजे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अरुण जेटली, प्रकाश सिंह बादल, रमन सिंह समेत विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु। बीजेपी के लिए बीता साल सियासी तौर पर अद्भुत रहा।
बीजेपी के दिग्गजों और थिंक टैंकों को बहुमत की उम्मीद थी, लेकिन इतने प्रबल जनादेश की नहीं। शानदार जनादेश के बाद वसुंधरा राजे ने 12 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। लोकसभा चुनावों के बाद मंत्रिमंडल का व्यापक विस्तार देखने को मिल सकता है, मगर उससे पहले बीजेपी जुटेगी मिशन 25 में और लक्ष्य होगा लोकसभा चुनावों में बहुमत लाकर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाना। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दोस्तों, नए साल की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस के गलियारों में अब भी असमंजस है। चुनावी हार के बाद लोकसभा चुनावों के लिए अभी तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। बीता साल कांग्रेस में खासा उठापटक भरा रहा। क्या कुछ खास रहा कांग्रेस में इस बीते साल में? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के लिए साल 2013 भारी उठापटक वाला रहा है। साल की शुरुआत में प्रदेश कांग्रेस के गलियारे जनवरी और फरवरी महीने में चिंतन शिविर जैसे राष्ट्रीय फलक के कार्यक्रमों से गुलजार रहे। ये वही साल है जहां राहुल गांधी को कांग्रेस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने की योजना ने आकार लिया। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ओहदे पर बिठा दिए गए। राजस्थान की राजधानी के बिड़ला सभागार में राहुल गांधी ने मार्मिक भाषण देकर कांग्रेस के साथ ही देशवासियों का दिल जीतने का जतन भी किया। मगर साल के अंत में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में मिली हार ने पार्टी की मेहनत पर पानी फेर दिया। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इस तरह करारी हार मिली कि पूरे साल की मशक्कत स्वाहा होते दिख रही है। विधानसभा चुनाव में हार की मार से लड़खड़ाई पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी तक उठ भी नहीं पा रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान से लेकर कांग्रेस संदेश यात्रा तक पूरे साल कांग्रेस की तैयारियां चलती रही, लेकिन कोई तैयारी कांग्रेस को चुनावी वैतरणी पार नहीं करा पाई। इस पूरे साल में कई अहम घटनाक्रम रहे। यूथ कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया चली। एक के बाद एक कतार में बैठे युवा कार्यकर्ताओं के बीच अध्यक्ष बनने की होड़ लग गई। आखिरकार अशोक चांदना पर जीत का दाव लगा और वे निर्वाचित अध्यक्ष बन गए। इससे पहले पवन गोदारा निर्वाचित अध्यक्ष थे। कांग्रेस में टिकटों को लेकर भी पूरे साल खासे दांव पेच लगते रहे। रामलाल जाट और महिपाल मदेरणा के साथ ही कांग्रेस को बाबूलाल नागर के रूप में एक और झटका लगा और बाबूलाल नागर चुनाव से ठीक पहले महिला के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। राहुल गांधी के फॉर्मूले के चक्कर में कांग्रेस में ब्लॉक स्तर से दावेदारों की नाटकीय अंदाज में खोज हुई और आलम यह रहा कि 200 सीटों की टिकट के लिए 4500 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने को आतुर दिखे। दावेदारों की इतनी बड़ी तादाद को संभालना मुश्किल काम दिखा, इसलिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के साक्षात्कार का काम शुरू किया गया। इस काम में भी कई बाधाएं आई और आखिरकार राहुल गांधी का फॉर्मूला एक बार फिर कांग्रेस के लिए व्यवहारिक नहीं रहा। कांग्रेस भी भाजपा की तर्ज पर ऐन मौके पर टिकटों का ऐलान करती दिखी, जबकि राहुल गांधी की सही मायनों में चलती तो फिर अगस्त सितंबर तक टिकटों का ऐलान हो जाना चाहिए था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लाल बत्ती के तलबगार चंद महीनों के लिए ही सही, लेकिन लाल बत्ती और राजनीतिक नियुक्ति का सुख भोगने में कामयाब रहे। पूरे 4 साल तक जो काम नहीं हुआ वो सरकार के आखिरी दौर में हो गया और कई लोगों को लाल बत्ती की सौगात मिली। ये बात अलग है कि साल बीतने के आखिरी दिनों में चुनाव नतीजे आ गए और अब सारे के सारे विदा होकर घर बैठ चुके हैं। चुनावों के लिहाज से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के लिए ये साल खासा नुकसान देने वाला रहा। खुद चंद्रभान मंडावा से चुनाव लड़ने की होड़ में ऐसे लगे कि आलाकमान की नजरों में खटक गए और अब नए साल में नए पीसीसी चीफ की खोज चल रही है। चंद्रभान न सिर्फ खुद चुनाव हारे बल्कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार भी हो गई। गहलोत हार के बावजूद लोगों की सहानुभूति का तो पात्र बन रहे हैं, लेकिन नए साल में पूर्व मुख्यमंत्री के पास संगठन के लिहाज से क्या काम होता है ये देखना भी बाकी है। विशाल शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद यूडीएच विभाग देख रही हैं और वे लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच के तौर पर डीबी गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जिनके लिए ये विभाग नया नहीं है, क्योंकि पहले करीब 2.5 साल जेडीसी और फिर 2008 में करीब 8 महीने यूडीएच सेक्रेटरी का विभाग संभाल चुके डीबी गुप्ता खुद विभाग की कार्यशैली और उसकी योजनाओं से वाकिफ हैं। अगर बीते साल की बात करें तो राजधानी जयपुर में खुद कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जयपुर को अहम योजनाओं की सौगात प्रदान की। घाट की गुणी टनल परियोजना का लोकार्पण सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया। इसी प्रकार जयपुर मेट्रो के चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर के फेज 1B का शिलान्यास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गुर्जर की थड़ी अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर अंडरपास और जयपुर मेट्रो के ट्रायल रन की सौगात शहर को दी। हालांकि कांग्रेस सरकार का जयपुर मेट्रो का समय पर मेट्रो चलाने का सपना पूरा नहीं हो पाया,
लेकिन इस परियोजना से शहर के अजमेर रोड और परकोटे तक विकास की एक नई सूरत ही शहर में दिखाई देने लगी, जिसे अब वर्तमान सरकार आगे बढ़ाने के लिए कह चुकी है। कुछ मामलों में सरकार को अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बदलते वक्त और बदलती परिस्थितियों में बहुप्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना को समय पर पूरा करना, पिछले 5 साल से रुके पड़े इंडोर पोलो एरिना और शूटिंग रेंज परियोजना को पूरा करना, पृथ्वीराज नगर के लोगों को नियमन कैंप लगाकर पट्टे देकर इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को विराम देना और लोगों को सस्ते आवास समय पर देना ताकि आवास की लागत नहीं बढ़े, अपने आप में चुनौतियों भरा लक्ष्य है। नगरीय विकास विभाग ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, न्यू टाउनशिप पॉलिसी और नया नगर पालिका एक्ट लागू कर लोगों को राहत देने का प्रयास तो किया, लेकिन हकीकत के धरातल पर कितना लागू हो पाया ये सबके सामने है। प्रदेश भर में रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण से विकास के नए अध्याय जोड़ने की जो शुरुआत पिछली सरकार के समय की गई, उसे अब वर्तमान सरकार को समय पर पूरा करना होगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। पिछली सरकार की इच्छा थी कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविरों में लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम हो और यही वजह रही कि सरकार ने शिविर के दौरान राहतों के लिए नियमों में शिथिलता का पिटारा भी खोल दिया। लेकिन यह बात अलग है कि प्राधिकरण, नगरीय निकायों और नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी अकर्मण्यता का परिचय देते हुए कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के नियमन के लिए समय रहते तैयारी नहीं की और लोगों को आशा के अनुरूप राहत नहीं मिल पाई। सस्ते आशियाने उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लागू की गई। यह बात अलग है कि कुछ योजनाओं को छोड़ शुरुआती दौर में फिलहाल बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। समय पर सस्ते आवास तैयार करके देना खुद हाउसिंग बोर्ड के लिए भी एक चुनौती है। BRTS प्रोजेक्ट में जो उल्लेखनीय प्रगति होनी चाहिए थी, वह भी अधिकारियों और कर्मचारियों के ढुलमुल रवैये के चलते समय पर पूरा होने में संदेह उत्पन्न करती है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत अब तक BRTS प्रोजेक्ट और हेरिटेज संरक्षण कार्य को उल्लेखनीय गति नहीं मिल पाई है, जबकि इन प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए नई टाउनशिप पॉलिसी भी लागू की गई। शहरी विकास संस्थाओं के कर्मचारियों का तबादला करने की घोषणा की गई, लेकिन दबाव के चलते ये अमल में नहीं हो पाई। अच्छी बरसात के चलते सड़कों के हालात बिगड़े और उनके घटिया निर्माण की पोल भी खुल गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली तक प्रदेश में सड़कों के सुधार की बात कहते रहे, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी और खराब सड़कों से लोग आज भी रोजाना दो चार हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान, रिंग रोड और BRTS परियोजना को समय पर पूरा करना सरकार के लिए चुनौती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद इस परियोजना में रुचि ले रही हैं। इसी का परिणाम है कि यह योजना आज जमीनी स्तर पर रफ्तार पकड़ सकी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में स्वच्छता अभियान को तो इतनी गंभीरता से लिया है कि उन्होंने इस अभियान की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपते हुए यहाँ तक कह दिया कि उनके कार्यों का मूल्यांकन शहर में होने वाली सफाई से किया जाएगा। नए साल में नई सरकार के साथ नई उम्मीदें। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा पूरे प्रदेश में शुरू किया गया सफाई अभियान जहां एक ओर प्रदेश की नई छवि को लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास विभाग में जहां खुद मुख्यमंत्री इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रही हैं और उनके प्रमुख सलाहकारों में प्रमुख शासन सचिव DB गुप्ता ने कमान संभाली है, उससे यह उम्मीद जरूर बंधी है कि बहुप्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना और साथ में BRTS और सस्ते आवासों का जो सपना मुख्यमंत्री देख रही हैं वह जरूर समय पर पूरा होगा और लोगों को जल्द से जल्द राहत जरूर मिलेगी। सचिन शर्मा, ETV न्यूज के लिए, जयपुर। यानी 2013 में अब भी बहुत कुछ है खास, जिस पर हम और आप डालेंगे नजर। कैसा रहा फिल्मी जगत और सितारों के लिए पिछला साल, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।